A very good morning to all my dear students. So, today we are going to do some important questions of the chapter Market as a Social Institution. The first question is, in what way consumption pattern is related to status symbol? हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न जो हमने स्टडी किया है वो हमारे स्टेटस सिंबल से किस तरह से रिलेट करता है. मैक्स वेबर pointed out that goods that people buy and use are closely related to their status in the society. ये बहुत कॉमन है. जो लोग गुड्स ख़रीदते हैं मतलब उनसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनका क्या स्टेटस सिंबल होगा. जैसे कि हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें इंडिया में, द ब्रांड ऑफ देयर सेल फोन या द मॉडल ऑफ कार विच दे ओन, ये इनके स्टेटस सिंबल को दिखाते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, जो हम लोगों की सोच है. राइट. लाइफस्टाइल है. लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन द स्टेटस ग्रुप्स एंड क्लासेस. कंजम्पशन इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफस्टाइल बट ऑल्सो इंक्लूड्स द वे यू डेकोरेट योर होम, the way you dress up, your personality, your leisure activities and many other aspects of your daily life. तो मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लिया था उन्होंने कि योर सेल फ़ोन या आपके पास कौन सी कार है, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए वही जस्टिफाई कर देता है कि उसका स्टेटस कैसा होगा हमारी इंडियन सोसाइटी की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग. सो देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज़, देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेली लाइफ विच जस्टिफाई इट. Next is what is meant by commodification. It's very important. Give an example. Commodification occurs when things that were earlier not traded in the market, the things which are not traded in the market, they become the commodities. For example, labor or skills. They become the things that can't be bought or sold. Right? स्किल्स हैं, उनको बेच नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते, लेकिन आज के टाइम में लेबर भी कह लो उनको पैसे दिए जाते हैं उनके काम करने के लिए. ठीक है ना, लेबर लगाई हुई है काम करने के लिए, उनकी स्किल्स के लिए. सो जब चीज़ें जो है जो पहले जिनको ट्रेड नहीं किया जाता था, दे बिकम द कमोडिटीज़. अब आज के टाइम में वो चीज़ें कमोडिटीज़ बन चुकी हैं. ठीक है, जिनको पहले पैसे के लिए नहीं सेल किया जाता था या ख़रीदा जाता था. सो दैट इज़ कमोडिफिकेशन. नेक्स्ट कम्स राइट अ नोट ऑन ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़. The traditional business communities in India includes not only Vaishyas but also other groups with distinctive religious और other community identities, जैसे कि पारसी, सिंधीज़. ये मैंने आपको पहले ही बताया था विद द फॉर्म ऑफ इन फॉर्म ऑफ अ डायग्राम कि पारसी, सिंधीज़, बोरास, जैन्स, ये अलग अलग कम्युनिटी आइडेंटिटीज़ हैं जो कि बहुत जो पहले के बिजनेस जो थी वो ओन करती थी, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं. Operation of markets in India earlier and at present can be examined based on business handled by communities. किस तरह से ये सारी कम्युनिटीज़ हमारे बिज़नेस को हैंडल कर रही हैं, उसी से जज हो जाएगा कि मार्केट्स की क्या पोजीशन है. वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस कास्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन इज़ दैट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफन ऑपरेट थ्रू कास्ट एंड किनशिप नेटवर्क्स. ट्रेड एंड कॉमर्स, trade of goods and services, commerce, again it's buying and selling of goods and services, they operate through caste and kinship networks. मैंने आपको जैसे पहले बताया था, अपने kinship के functions में भी ये किया था कि what was kinship, आपका रिलेशनशिप या तो ब्लड रिलेशन हो या आफ्टर मैरिज हो, और कास्ट तो आपको पता ही है what is caste, by birth which you own. तो वो बिज़नेस जो कि कास्ट और किनशिप से रिलेटेड हो, उनके नेटवर्क से चले, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ कास्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन. Right, that was a specialization in trade and commerce. Since businessmen are more comfortable to work with their own community because of trust, they tend to do business within their own community rather than with the outsiders, and this tends to create a caste monopoly. अब लोग यही प्रेफर करते हैं कि अपनी कास्ट के अपने लोगों के साथ ही, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ही काम किया जाए या बिज़नेस किया जाए, ना कि दूसरी कास्ट के साथ या आउटसाइडर्स के साथ. तो इसलिए क्या होता है, जब एक ही कास्ट के लोग एक साथ काम करते हैं तो वो एक कास्ट मोनोपोली क्रिएट हो जाती है. ठीक है, इन द एरियाज़ ऑफ बिजनेस. तो वो ट्रेड कॉमर्स का एरिया हो चाहे जो भी हो, तो वो उन्होंने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर ली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने, क्योंकि वो एक ही कास्ट के सब लोग एक ही साथ काम कर रहे हैं. सो देयर इज़ अ मोनोपोली क्रिएटेड विद इन दैट बिजनेस इन दोज एरियाज़. Next is analyze the Natukoti Chetiyars as a traditional merchant community. The Natukoti Chetiyars or the Nakaratas, जिसके बारे में आपको बताया था, of Tamil Nadu, they provide an interesting illustration of how the local trading networks were organized and worked. A study of this community during the colonial period shows how its banking and trade activities were deeply embedded in the social organization of the community. The structures of caste, kinship, family were oriented towards commercial activity, and business activity was carried out within these social structures.
जैसे कि हमने अभी कास्ट की बात करी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने ही कास्ट मोनोपोली क्रिएट कर देती थी, तो इसमें भी क्या होता था नाकराटर्स में, देयर वाज अ स्टडी ऑफ दिस कम्युनिटी अबाउट नाकराटर्स, कॉलोनियल पीरियड के टाइम की है ये, एंड उसने ये दिखाया कि बैंकिंग और ट्रेड एक्टिविटीज़ किस तरह से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं, ठीक है. देन द स्ट्रक्चर्स ऑफ कास्ट किनशिप फैमिली, दे वर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको अभी बताया बिजनेस से रिलेटेड, एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ वर कैरिड आउट विद इन दीज स्ट्रक्चर्स. तो इसी वजह से एक जब मोनोपोली क्रिएट हो गई थी. एज इन मोस्ट ट्रेडिशनल मर्चेंट कम्युनिटीज़, नाकराटा बैंक्स वर बेसिकली जॉइंट फैमिली फर्म्स, सो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस फर्म वॉज द सेम एज दैट ऑफ फैमिली. जब एक ही तरह की मोनोपोली क्रिएट हो गई थी, तो ये जो नाकराटर्स थे ये भी जो बैंक्स थे जॉइंट फैमिली फर्म्स में ही काम करते थे, क्योंकि जब सभी एक साथ बिजनेस करेंगे तो वो जॉइंट फैमिली बिजनेस हो जाएगा, ठीक है. तो जो स्ट्रक्चर था बिजनेस फर्म का, दैट वाज सेम एज दैट ऑफ फैमिली. जो बिजनेस फर्म का स्ट्रक्चर था, एक ही कम्युनिटी थी, एक ही कास्ट के लोग थे, तो वो भी सेम था जो उनकी फैमिली थी. Then extensive caste-based social networks allowed Chettiar merchants to expand their activities into Southern Asia and Ceylon. और ये धीरे धीरे करके जो कास्ट बेस्ड सोशल नेटवर्क्स थे, इससे क्या हुआ, जो चेटियार मर्चेंट्स थे, नाकराटर्स थे, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपैंड कर ली, सीलन में भी एक्सपैंड कर ली, क्योंकि उनको फ़ायदा लगने लगा था इसका. एंड नेक्स्ट इज़ द ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी ऑफ वैश्यास, जो कि वैश्यास हमें बताया है दे कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द 4 वर्णास जो हमने पढ़ चुके हैं पहले. ट्रेडिशनल बिजनेस है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड बिजनेस इन इंडियन सोसाइटी. जैसे वर्णास हैं वैसे वैश्य इज़ ऑल्सो अ स्टेटस दैट इज़ क्लेम्ड और एस्पायर्ड टू रादर दैन अ फिक्स्ड आइडेंटिटी. देर आर वैश्य कम्युनिटीज़, जैसे कि बनियाज हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, whose traditional occupation has been trade or commerce for a long time. There are some caste groups that have entered into trade. These communities tend to acquire or claim Vaishya status in the process of upward mobility. तो कुछ लोग इस स्टेटस को ऑक्यूपाई करना चाहते होते हैं, जैसे कि हमने नॉर्थ इंडिया में हम लोग बनियास बोलते हैं. तो बेसिकली मतलब यही है कि वैश्यास कह लो, वर्णास की तरह ही इनका भी एक बिज़नेस कम्युनिटी होती है, ग्रुप होती है, और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड ही करना चाहते हैं इन एनी वेज. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर. Some more questions are I have given in the assignment, which is uploaded on the website. You can please check out from there, and please revise them and take good care of yourself. Thank you.